मोदी सरकार अगर जो है 2023 में भुगतान नहीं तो 2024 में मोदी सरकार को मतदान नहीं। मोदी सरकार में हुआ जहां महिलाओं को लंगम घुमाया जाता है वही विकास हुआ। केंद्र का पहला सरकार है जो अमीरों को गरीबों को लूट कर अमीरों को बांटता है। मीडिया कोर्ट सभी बिके हुए हैं। लगातार विपक्ष से लेकर जनता तक केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है और इस समय मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। पीछे आप भारी तादाद में देख सकते हैं धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। संयुक्त ऑल इंडियन जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ये कह रहे हैं सहारा से भुगतान नहीं तो वर्तमान केंद्र सरकार को 2024 में मतदान नहीं, यानी कि यहाँ से ऐलान किया जा रहा है कि इनका जो बकाया भुगतान है अगर वो केंद्र सरकार नहीं करती है तो 2024 में केंद्र में चाहे कोई भी सरकार चुनाव लड़ने वाली है उनको भुगतान नहीं मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इनसे जुड़िए कि क्या है मामला और क्या है असल में चाहते क्या है पूरा मामला। पूरा मामला है कि हम बिहार से आए हैं, ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश सचिव महासचिव है और हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि ये 12 करोड़ जमा करता और 12 लाख जमा करता 12 लाख खर्च करता और 13 करोड़ जमा करता हिंदुस्तान में है। अगर उसके फैमिली को मिला दिया जाए एक फैमिली में 5 तो 65 करोड़ जमा करता इससे प्रभावित है। जो कि पैसा ये 90% पैसा जो है गरीबों का है मैडम। जो रिक्शा चलाने वाले, फुचका बेचने वाला, चिनिया बादाम बेचने वाले, बर्तन मांजने वाले, हल जोतने वाले का रुपया इसमें है जो एक छोटे छोटे रुपया जमा करके अपने गरीब बेटियां की शादी करने के लिए रखा था और जो है इलाज कराने के लिए, घर बनाने के लिए, मैंने बड़े से बड़े दिखाकर सपना दिखाकर पैसा जमा करवाया गया था। सपना किसने? आज सपना जो है देखिए मैडम, किसी भी कंपनी को लाइसेंस सरकार देती है और सरकार लाइसेंस देती है कि लोगों से रुपया कसी लो और सरकार के कथनानुसार वो कंपनी खोलता है और उसमें गरीबों को रुपया लूटा जाता है। तो लूटा जाता है, लूटने के बाद सरकार और कंपनी उद्योगपतियों से मिलकर सरकार लूट लेती है और उससे क्या होता है कि गरीबों को सपना जो है सपना ही रह जाता है। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि मोदी जी आपने कहा था मन की बात करते हैं तो हम कहते हैं उन गरीबों की भी मन की बात सुनिए जिसने जो है चिनिया बादाम बेच के और बर्तन मांज के मेहनत मजदूरी करके रुपया जमा किया था और जिसने सपना देखा था कि इस रुपया से हम अपना बेटी की शादी करेंगे, हम जो है अपनी कहते हैं हम गरीबों, वो तो कहते हैं मैं गरीबों का प्रधानमंत्री हूँ, जो अंतिम लाइन में गरीब खड़ा है उस तक के बारे में सोचता हूँ। नहीं, ये उद्योगपतियों की सरकार है। ये लोग पहले सुने होंगे मैडम कि अमीरों को लूट, बहुत एक से एक डकैत हुआ इस धरती पर पैदा जो अमीरों को लूट कर गरीबों में बांटता था, लेकिन ये केंद्र का पहला सरकार है जो गरीबों को लूट कर अमीरों को बांटता है। सुब्रत राय पर कम से कम 2000 केस है और 7 थाना की पुलिस आती है जो है लखनऊ हेडक्वार्टर अरेस्ट करने के लिए, पुलिस को नहीं मिलता है। कल होके रक्षा मंत्री के साथ, राजनाथ सिंह के साथ मुलायम सिंह यादव के यहाँ बैठ के चाय पीते जो है देखा गया, जो मीडिया में आया। तो कहीं न कहीं सरकार जो है सरकार की साठगांठ है, सरकार उसको बचाने की काम कर रही है। और मैं कह देना चाहता हूँ कि वैसे मान लिया सहारा इंडिया का 90% रुपया सहकारिता विभाग में है जिसका मंत्री अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी ने 22 मार्च जो है 2023 को उत्तराखंड के एक जनसभा में उन्होंने संबोधित किया था कि सहकारिता विभाग में जितने लोगों को रुपया है सहारा कोऑपरेटिव में, वो सहकारिता विभाग में सीआरसी में आप क्लेम करो, हम 60 दिनों के अंदर सभी को पैसा पूरा का पूरा पैसा। हाल फिलहाल में भी तो उन्होंने ऐलान किया कि सहारा में पैसा जो वापस, लेकिन उन्होंने कंपनी से मिलकर एक पोस्टल लाया और उस पोस्टल में किसी फील्ड से जो है किसी को जानकारी नहीं लिया गया। सुब्रत राय जो पोस्टल बना के दिया उस पोस्टल को जो है अमित शाह ने लागू करने का काम किया। जिस पोस्टल में बहुत सारा खामियां है वो पोस्टल में है कि जिसको 20 लाख जमा है उसको भी 10,000 देंगे, जिसको 50 लाख जमा है उसको भी 10,000 देंगे, जिसको 20,000 जमा है उसको भी 10,000 देंगे। लेकिन वो भी 10,000 इस हिंदुस्तान के 10% ही लोग पाएंगे। इसलिए पोस्टल में बहुत सारा कमियां है। जब हम साइट खोलते हैं तो ऑनलाइन नहीं होता है, उसमें ऐसे कमियां है कि जो मर गया उसके लिए उसमें नहीं है, जिसका सर्टिफिकेट हेरा गया
उसमें भी प्रावधान नहीं है। जिसका नाम गलती हो गया उसमें उसका प्रावधान नहीं है। कुछ ऐसे भी नीचे तबके के गरीब हैं जिसको आज भी बैंक में अकाउंट नहीं है, आज भी मोबाइल नंबर नहीं है। ऐसे लोगों के लिए सरकार जो है गरीबों के पैसा हड़पना चाहती है। तो अब गरीबों के लूट कर अमीरों को बांटना हुआ कि नहीं हुआ इस केंद्र सरकार? ये भी ऐलान कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को 2024 में मतदान नहीं, तो मतलब केंद्र सरकार जो अभी मौजूदा सरकार है उसको बोल रहे हैं या जो आने वाली सरकार? नहीं, वर्तमान जो सरकार वर्तमान केंद्र सरकार मोदी सरकार, अगर जो है 2023 में भुगतान नहीं तो 2024 में मोदी सरकार को मतदान नहीं। तो कह रहे हैं तीसरी बार न हो, तीसरी बार हम लोग आ रहे हैं, गठबंधन करते हैं। एक होता है भक्त, एक अंधभक्त होता है। तो जो अंधभक्त लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जो कह रहे हैं मोदी जी को जो है हम वोट। 140 करोड़ लोग हैं जो विकास चाहता है, जो चाहता है देश आगे जाए, देश में अमृतकाल बने। किस विकास की बात करता है वो? कौन सा विकास हुआ है? मणिपुर का घर देख लीजिए, वही विकास है कि जो आज तक अंग्रेज के शासन में नहीं हुआ, जो ये मोदी सरकार में हुआ, जहां महिलाओं को लंगम घुमाया जाता है, वही विकास हुआ। तो राजस्थान जाके कह रहे राजस्थान महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा। राजस्थान जाके क्या कर दे? मोदी जी को सबसे पहले ही गूंगे भी है, बहरी की सरगोंगी बहरी सरकार है। और ये मीडिया कोर्ट सभी बिके हुए हैं, सभी बिके हुए हैं। एक भी मीडिया इस 13 करोड़ जमाकर्ताओं के खिलाफ ना तो जो है ना तो नेशनल चैनल और ना ही प्रिंट मीडिया दिखाता है। लेकिन एक छोटा सा लवली पट 5000 को दिया गया तो मोटा लाइन में लिखना शुरू कर दिया, तो ये बिका नहीं है। टेंडर लिया, सुब्रत राय ने टेंडर निकाला है कि 1 साल तक तुम नहीं छापोगे, 1 साल तक तुम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं दिखाओगे तो इतना लाख देंगे, इतना ये देंगे। सभी बिके हुए हैं। आपने देखा होगा कि सुब्रत राय सहारा के यहाँ जो छापा पड़ा था, इनकम टैक्स ने छापा पड़ा था, उस एक डायरी पकड़ाया था। उस डायरी में 59 करोड़ रुपया मोदी सरकार का नाम पर चंदा लिया हुआ है। 59 करोड़। अगर नहीं तो गूगल पर आप सर्च कीजिए। उन्हें केजरीवाल मीडिया कॉन्फ्रेंस बुला करके भी डेट बाई डेट ने उजागर किया था, जिसमें कमिश्नर और इनकम टैक्स का जो है मोहर लगा करके दिया था। आप कह रहे हैं कि कोई भी मीडिया बात नहीं करेगी, ना ही कोई और बात करेगा, लेकिन जब विपक्ष के राहुल गांधी ये मुद्दा उठाते हैं कि देखिए सरकार जो उद्योगपतियों को फायदा उठा रही है, गरीब आदमी का पैसा लेके जा रही है, तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। एक भी राहुल गांधी का एक भी मुद्दा बता दीजिए जो 13 करोड़ जमाकर्ता हिंदुस्तान में जो पीड़ित है, जो एकदम निचले स्तर का है। एक बार विपक्ष जो बता दे कि कभी ने विपक्ष मुद्दा बना, क्या विपक्ष को ये गरीब नहीं जना रहा है? ये इतना सहारा इंडिया या विभिन्न जो कंपनियों का जो है इतना जो है पीड़ित जो है मर रहा है। 3000 एजेंट आत्महत्या कर हुआ है जमाकर्ता के प्रेशर के चलते। विपक्ष ने कभी मुद्दा उठाया? जितने भी नेता पक्ष विपक्ष है सब सुब्रत राय के नीचे बिके हुए हैं, सभी बिके हुए हैं टोटल। और नहीं तो ये विपक्ष को नहीं जना रहा है। आज अगर 5000 रुपया का ये होता है तो उसको जो है मीडिया भी मोटा छाता विपक्ष मुद्दा बनाता है। एक मामूली सा जो है लोकसभा में अगर पटल पर रखाता है तो पूरा वॉकआउट करता है, पूरा बेल में आकर के विरोध करता है। क्या ये 13 करोड़ जमाकर्ता के लिए वो विपक्ष को नहीं दिखाई दे रहा है? आपने किसी विपक्ष के नेता से या सरकार में जो लोग उनसे बात करने की कोशिश की? हमने मैडम जितने भी हिंदुस्तान का सांसद विधायक लगभग 60% के हमने ज्ञापन जाको दिया, जिसमें 2-3 संसद लोकसभा में उठाया। जैसे बिहार का महाबली सिंह एक है, 2-3 जो है मात्र संजय सिंह आपका जो अगले बार जंतर मंतर पर भी आए थे, 3-4 संसद मात्र जो है इनको मुद्दा बैठाया, लेकिन उसको संसद में किसी संसद ने लोकसभा में आपको उसको हेल्प नहीं किया। तो कैसे होगा? अभी संसद चल रही है, लगातार जनता के मुद्दों पे बात करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो सत्ताधारी लोग हैं वो लगातार सदस्यता रद्द करा देते हैं या बर्खास्त करवा देते हैं। नहीं, उसको सभी सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों एक सिक्के की पहलू है, दोनों अपने अपने कुर्सी के लिए